राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के बारे में। क्या वाकई में आप एक कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हो? क्या वाकई में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहते हो? आप लोग ये 7 सवाल आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इनको खुद अपने आप से पूछो और जवाब ढूंढो। अगर इनका जवाब है हाँ, तो आपको कृषि पर्यवेक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट इन 7 सवालों के जवाब आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, आपका नजरिया बदल जाएगा एग्जाम की तैयारी करने का। आपको एक सही रास्ता, एक सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कैसे एक कृषि पर्यवेक्षक बना जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एक रणनीति के बारे में, एक स्ट्रेटजी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर अभी भारी डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है। बर्थडे स्पेशल ऑफर में 22 अगस्त आज मेरा बर्थडे है, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को कृषि पर्यवेक्षक 10 मॉडल पेपर मात्र 49 रुपए में दिए जा रहे हैं। जिसके अंदर 100 क्वेश्चन है और 10 मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर के अंदर 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं। सिलेबस पर आधारित है। कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मात्र 49 रुपए में। और जो 11th एग्रीकल्चर के नोट्स लेना चाहते हैं, मात्र 49 में। जो 11th एग्रीकल्चर कोर्स लेना चाहते हैं, मात्र 249 में कंप्लीट 20 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। तो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है। जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मॉडल पेपर में देखो, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। लेटेस्ट सिलेबस, कट ऑफ फोकस्ड है। वन पेपर में 100 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर 60, राजस्थान जी के 25, हिंदी 15। प्राइस है 499, बट आप लोगों को ओनली 49 में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल अभी डाउनलोड करो, जाओ, कोई डाउट होता है तो पूछो। बात करने वाले हैं यहां पर हम उन 7 सवाल के बारे में। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। पहला सवाल आप देखो, यहां पर लिखा हुआ है, क्या आपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की है? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम का, आगे डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। सेकंड आता है कि आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, यस और नो। क्या आपने हर टॉपिक का 3 बार रिवीजन किया है, यस और नो। क्या आपके पास गोल्डन नोट्स हैं, यस और नो। क्या होते हैं सबके बारे में बात करेंगे। क्या आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल किए हैं, हाँ और ना। क्या आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, हाँ और ना। क्या आपने सही कंटेंट चुना है। ये 7 सवाल ऐसे हैं जो आपकी एग्जाम की तैयारी को पक्का कर देते हैं, आपकी सीट को पक्का कर देते हैं, बट तब जब इनके आंसर हाँ हो। अब हाँ का मतलब क्या है समझो। देखो, पहला सवाल हमारे पास आता है, क्या आपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की है। मैं आपको बता देता हूं, कई सारे स्टूडेंट को सिलेबस ही पता नहीं होता, कोचिंग कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, और एग्जाम आ जाता है, एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, जहां तक भी सिलेबस के बारे में पता नहीं होता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर वाकई में आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो सबसे पहले जो सिलेबस जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, उस सिलेबस को आप जरूर देखें। याद रखो, पढ़ाई तभी सफल होगी जब वो सिलेबस के अनुसार होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
सिलेबस एक इंडेक्स टाइप है जिसमें बताया गया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये कवर करने हैं। बट कई सारे बच्चों को सिलेबस याद नहीं होता है। सच है बट कड़वा है। सबसे पहला काम होता है सिलेबस याद करना। अगर आप लोगों ने एक बार आपके एग्जाम का सिलेबस याद कर लिया तो आगे आपको पता रहेगा कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा नहीं छूटा है। लेकिन अगर सिलेबस आपको नहीं पता है तो आपकी तैयारी ऐसे डालम डोल है। तो पहला टारगेट करो कि सिलेबस याद करो। अगर आप उस एक पेज को याद नहीं कर सकते तो आगे का क्या याद करोगे? कंटेस्ट सिलेबस याद होना चाहिए कि ये टॉपिक है, इसके अंदर ये सब टॉपिक है, ये मैंने पढ़ लिया है, ये कवर करना है, ये आगे पढ़ूंगा। तो पहला था सिलेबस का। तो बालको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करो। इसका वीडियो अलग से डाला हुआ है, सिलेबस डिटेल में समझाया हुआ है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एक टैगलाइन आप लोगों के लिए इधर आपको दी जा रही है। सेकंड आता है, क्या आपने खुद के नोट्स बनाए हैं? अब यार इस सोशल मीडिया के जमाने में आजकल लोग लिखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ हमें पका पकाया मिले, सब कुछ लिखा लिखा मिले, सब कुछ हमें पीडीएफ फाइल में मिल जाए और हम उसका रट्टा मारेंगे और एग्जाम देंगे और सिलेक्शन लेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा झूठ है, इसको स्वीकार करें। अगर वाकई में आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो बाल को आप नोट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लो, खरीदो, पढ़ो, बट एक बार उनको अपने हाथों के नीचे से गुजार लो, उनको लिखो। अरे जहां तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे वहां तक परमानेंट याद नहीं रहेगा। आप नॉर्मल जो भेड़ चाल दुनिया चल रही है उनके जैसे आप पढ़ते रहोगे बट सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो खुद को लिखना पड़ेगा, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आप नोट्स बनाओगे तो एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपके हाथ से लिख रहे हो आप, आपके दिमाग को पता है, आपकी आंखों ने उसको देखा है, आपके हाथों ने उसको लिखा है। अरे वो ज्यादा याद रहेगा और पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक कहां पर है। तो खुद के नोट्स बनाना अनिवार्य है, अपने शब्दों में जरूर ढाले। आपने बनाए गए नोट्स सबसे ज्यादा काम आते हैं क्योंकि वे आपकी भाषा में होते हैं। किसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो हम क्यों नहीं? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, क्या आपने हर टॉपिक का 3 बार रिवीजन किया है? ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार आपने पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यार आप कंपटीशन तो देखो। वो स्टूडेंट भी आपके साथ है जिनका सिलेक्शन 2021 में नहीं हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था, उसके पहले नहीं हुआ था, उन्होंने 4 बार तैयारी कर रखी है, 5 बार रिवीजन कर रखा है और आप उनके साथ दौड़ रहे हो। तो उनके मुकाबले आना है, उनसे आगे निकलना है, सही रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो आपको जो टॉपिक आपने पढ़े हैं हर टॉपिक का 3 बार रिवीजन मस्ट है। लिखना एक अलग बात हो गई, उसके बाद सेकेंड रिवीजन में क्या करो, आप उससे गोल्डन नोट्स बनाओ। थर्ड में आप टेबल वगैरह बना बना के समझो, हाईलाइट करो। ये प्रोपोगेंडा है, ये तरीके हैं पढ़ने के कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से टॉपिक को याद किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। बट ऐसे अगर भेड़ चाल जैसे चल रही है वैसे अगर आप करोगे तो उनके जैसी ही कंडीशन आप लोगों की होने वाली है। तो हाइलाइटर से जरूरी बातों को चिन्हित करें, टेबल डायग्राम की मदद आप ले और बार बार रिवीजन करना जरूरी है, 3 बार मस्त है। हर एक टॉपिक का, ऐसा नहीं है मोटे मोटे टॉपिक आपने पढ़े, मैं बोल रहा हूं हर टॉपिक का। एक चींटी भी टुकड़ों का पहाड़ बना सकती है, तो हम क्यों नहीं? अगला सवाल हमारे पास आता है, क्या आपके पास गोल्डन नोट्स हैं? सर गोल्डन नोट्स क्या होते हैं? बालको पॉइंट टू पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपने एक अलग डायरी में लिखे हुए हैं। जैसे हो सकता है आपके नोट्स एक इतने मोटे रजिस्टर के हो, बट आपने उसमें से 10 पेज ऐसे निकाले हैं जिन पे आपको विश्वास है, जिन पे आपको ट्रस्ट है, जो इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, वो आपने अलग निकाल लिए, वो अलग हाईलाइट आपने कर लिए, उनके याद करने के तरीके आपने बना लिए, चित्र आपने बना लिया, डायग्राम आपने बना लिया, टेबल आपने बना ली, वो है आपके गोल्डन नोट्स। एक सार,
क्योंकि एग्जाम के पहले इतना समय नहीं होगा कि वो 2-2 4-4 रजिस्टर आप पढ़ पाओ। आप पढ़ोगे गोल्डन नॉट्स को। तो ये तरीका है, अगर ये आपने बना लिया है तो काफी सही है, बहुत बढ़िया है। इन्हीं नोट्स से एग्जाम के पहले तेजी से दोहराव किया जा सकता है। अगर ये नोट्स हैं तो आप फटाफट पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अरे जब आपको हेडिंग नहीं पता, जब आपको सिलेबस नहीं पता, जब आपको टॉपिक नहीं पता, कहां से रिवीजन करोगे, कहां से तैयारी करोगे, कहां से एग्जाम क्रैक करोगे? ये सब उतारना पड़ेगा आपको अपने अंदर, तब जाकर हो पाएगा। हर दिन नई शुरुआत करो। अगला क्वेश्चन आता है, क्या आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल किए हैं? आजकल के बच्चे आपने देखा होगा थ्योरी पढ़ना कम पसंद करते हैं। वो चाहते हैं एमसीक्यू एमसीक्यू देखे। भाई साहब, एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा। आपकी मकान की जड़ें जो है, नींव अगर वो मजबूत नहीं है तो आपके एमसीक्यू गिर जाएंगे एग्जाम में। और ऐसा होता है, आज से नहीं, काफी टाइम पहले से। तो दिमाग से निकाल दो। एमसीक्यू के पीछे पड़े रहते हो, उनको देखते रहते हो, देखते रहते हो, करते रहते हो। वो एक बाद का स्टेप है। मैं नहीं बोल रहा कि मत करो, करो, बट बाल को पहले, उससे पहले थ्योरी वाला पार्ट तो आप कंप्लीट करो। आज तो थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहता कोई, कि आज समय लगता है। तो बिना समय के कुछ नहीं होता। पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप हल करो। कौन से, कितने, जितने बनेंगे उतने। कोई टॉपिक होगा, मैक्सिमम कोई नंबर होगा कि इतने क्वेश्चन बनते हैं, बस वो सोल्व कर लो आप। जो पुराने पेपर में आए हुए हैं उनको सोल्व कर लो आप। जो आपको लगता है इंपोर्टेंट है, बन सकते हैं, उनको सोल्व कर लो आप। हो गया काम। आपको कोई नहीं रोक सकता कृषि पर्यवेक्षक बनने से, अगर एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी के साथ चलोगे। बिना रणनीति के कोई युद्ध नहीं जीता जाता, कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो एक प्लान तो बनाना पड़ेगा आपको। बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता, बाल को कुछ नहीं हो सकता। तो हर विषय के प्रश्नों को हल किया जाए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, टॉपिक वाइज क्यूज आपकी तैयारी को पक्का बनाते हैं। डर को खत्म करो, जीत तुम्हारी होगी। अगला सवाल आता है, क्या आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है? ये पूरे का है कि पूरा जो हमारा सिलेबस है, जीके हैं, हिंदी है, एग्रीकल्चर है, कंप्लीट टेस्ट मॉडल पेपर जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे मॉडल पेपर क्या आपने पहले हल किए हैं? क्या आपने एक भी पेपर दिया है सीरियस होके? कॉपी पेस्ट तो आपने नहीं किया, कहीं से चीटिंग तो आपने नहीं की। अरे जब एक बार ये आप ज्वाइन कर लोगे, पता कर लोगे, तो आपको पता लगेगा ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मेरा लेवल कितना है, मैं कितने गहरे पानी में हूं। वाकई में यही बताएगा आपको। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पानी में, गहरे पानी में क्या, आप अंदर डूबे हुए हो, बाहर निकलने की जरूरत है आपको। ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को पक्का करती है, आपकी प्रैक्टिस करवाती है कि जब एग्जाम होगा तो उस दिन के लिए आप तैयार हो जाओ। एक प्रैक्टिस है। जैसे आपने देखा हो कि 15 अगस्त पे हम स्कूल के अंदर क्या करते थे, पहले 5 दिन पहले से तैयारी करते थे। कोई कविता बोलनी है, कोई डांस करना है, किसी को कोई ड्रामा करना है, ताकि 15 अगस्त को हम परफेक्ट कर पाए। ये वही वाली चीज है। तो टेस्ट सीरीज आपको तैयार करती है एग्जाम के लिए, बट ये तब जब आप सीरियस होके दोगे। तो एग्जाम में बैठने से पहले खुद को टेस्ट करो। टाइम मैनेजमेंट, गलतियां ढूंढना, सुधार करना, ये सब टेस्ट सीरीज से ही आता है। अगर वाकई में साथियों ये वीडियो समझ में आ रहा है ना, तो यार आज पूरे ऑल ओवर राजस्थान में इस वीडियो को फैला देना। हर डिस्ट्रिक्ट के बालक के पास ये वीडियो जाना चाहिए जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है। आपकी ताकत आपकी सोच है। आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे। अगला सवाल हमारा आता है सबसे इंपोर्टेंट, जो मैंने सबसे लास्ट में रखा है, बट ये सबसे पहले होना चाहिए था। क्या आपने सही कंटेंट चुना है? बाल को सिलेबस भी पता है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए, नोट्स भी बनाए हैं, बट जो कंटेंट आपने पढ़ा था क्या वो सही था? ऐसा तो नहीं मार्केट से कोई गाइड ले ली, रट्टा मार लिया, पता लगा गाइड में ही हजारों गलतियां थी। एक सच्चाई है, बाल को विश्वास हो या ना हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अलग अलग जो हमारे सेक्टर हैं एजुकेशन के, उनमें अच्छी अच्छी गाइड अवेलेबल हैं, मार्केट में अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। बट हमारे एग्रीकल्चर की गाइड कंटेंट अगर आप देखोगे तो उनके अंदर कई सारी गलतियां आपको मिलेगी। इसीलिए कंटेंट का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि पत्थर की लकीर हो, कि गलत ना हो।
क्योंकि ये आपका भविष्य निर्धारित करेगा। कोई 150-200 रुपए देके आप गलत गाइड ले रहे हो या गलत चीज आप ले रहे हो, आपका भविष्य उस पर टिका हुआ है। किसी कोचिंग को आप ज्वाइन कर रहे हो, आपने फीस दी है, बट आपका भविष्य उस पर टिका हुआ है। कहीं से ऑनलाइन कोर्स आपने लिया है, कहीं से ऑनलाइन नोट्स आपने लिए हैं, आपका भविष्य उन सब पे टिका हुआ है। तो अच्छे कंटेंट का चुनाव करना ये हमारे लिए जरूरी है। आप कितना ही कुछ कर लो, बट एग्जामिनर एनसीईआरटी मानता है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही सही है। पता नहीं दुनिया क्यों इधर उधर दौड़ रही है। सबसे बेस्ट है 11th और 12th एनसीईआरटी। आपके कृषि पर्यवेक्षक 12th आधारित वैकेंसी है। एनसीईआरटी आपको मुख्य जबानी याद होना चाहिए, ये आपको कवर करना है, उसके बाद में आते हैं बाकी ऑप्शन। एनसीईआरटी बिल्कुल कैप्टन एग्रो के ऊपर अवेलेबल है, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। अभी जाओ डाउनलोड करो, आप लोगों को मिल जाएगी 11th-12th की। उसको पढ़ो, उसके पीछे के क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करो, पेपर में आते हैं। थ्योरी को पढ़ो, डीप में पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाद में पता लगता है काश पढ़ लेता और समय निकल जाता है तब हमारा। क्या आप YouTube नोट्स या कोचिंग का ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो एनसीईआरटी और परीक्षा के अनुरूप हैं? तो बिल्कुल आपकी तैयारी पक्की है। गलत सामग्री से पढ़ना समय की बर्बादी और आपके भविष्य की सीधी सीधी बर्बादी है। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो बाल, क्योंकि यही समय है जो आपका भविष्य बनाएगा। यही वो टाइम पीरियड है जो डिसाइड करेगा आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी सीट पक्की है या नहीं है। क्योंकि कंपटीशन बहुत है और हम एक लाइफ चल रहे हैं, वैसे हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, कुछ तैयारी से हमें काम करना पड़ेगा, कुछ प्लान हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके हम सीट पक्की कर सकते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा बाल को। तो साथियों, ये 7 सवाल हैं। अगर इन 7 सवालों का जवाब हाँ है तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को मुबारकबाद हो कि आप एक कृषि पर्यवेक्षक बन गए हो, एक सुपरवाइजर आप बन गए हो। ये मानना पड़ेगा आज से आपको, तब बनोगे। ऐसा नहीं कि बनूंगा, अरे आज में जियो, बोलो कि बन गया मैं, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तब होगा जब आपके अंदर से एक विश्वास आएगा, एक इधर आग लगेगी आपके अंदर। वो कब लगेगी? जब आप लगाओगे। अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करो, क्योंकि सही शुरुआत ही आधी जीत होती है। अगर शुरुआत ही गलत है तो जीत नहीं होगी। फिर जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, सीखना और आगे बढ़ना है। साथियों, उम्मीद करता हूं ये 7 सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कोई डाउट है कमेंट कीजिए, आप लोगों को आंसर किया जाएगा। और अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना। और जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। बर्थडे स्पेशल ऑफर में 3 कोर्सेज आपको भारी डिस्काउंट में दिए जा रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक 10 मॉडल पेपर मात्र ओनली 49 रुपीज में दिए जा रहे हैं। 11th एग्रीकल्चर नोट्स मात्र 49 में, 11th एग्रीकल्चर कोर्स मात्र 249 रुपए में। तो देरी किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ। कोई डाउट होता है तो पूछो। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।